ईरान पर अमेरिकी इजरायली साझा हमलों से मध्य पूर्व में उपजे हालात और ईरानी पोत पर अमेरिकी हमले के बाद भारत के रुख पर देखिए द लेंस की यह विशेष पेशकश। शरणागत कछुचे तजही निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। जब विभीषण शरण मांगते हुए प्रभु राम के शिविर में आते हैं तो उनके सहयोगी उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। प्रभु राम का जवाब साफ और अडिग होता है और तुलसीदास इसे 2 पंक्तियों में दर्ज करते हैं, जो भारतीय साहित्य की सबसे नैतिक रूप से कठोर पंक्तियों में गिनी जाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के डर से शरण मांगने वाले को छोड़ देता है वह पापी है। ऐसे व्यक्ति को देखना भी दुर्भाग्य लाता है। राम यही नहीं रुकते, वे घोषणा करते हैं कि यदि रावण खुद भी शरण मांगने आए तो उसे भी शरण दी जाएगी। समर्पण करने वाले की बिना शर्त रक्षा। यह भोलेपन का परिणाम नहीं बल्कि एक संकल्प है। यह उस कर्तव्य की परिभाषा है जो एक शासक उन लोगों के प्रति निभाता है जो खुद को उसके संरक्षण में सौंप देते हैं। यही राजधर्म का सबसे कठिन रूप है, सुरक्षा तब भी देना जब वह सुविधाजनक ना हो। भारत ने 1959 से इस सिद्धांत को जिया था, लेकिन आज का अंतर केवल नीतिगत बदलाव नहीं है, यह एक सभ्यतागत प्रश्न भी है। जब 1959 के मार्च में 14वें दलाई लामा भेष बदलकर थके हुए तिब्बती विद्रोह को कुचलने वाली चीनी सेना से बचते हुए हिमालय पार कर भारत में आए, तब वे निर्वासन में एक राष्ट्राध्यक्ष भी थे और शरण के याचक भी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के सामने दुविधा थी। चीन एक विशाल और शत्रुपूर्ण पड़ोसी था। 5 साल पहले ही पंचशील समझौता हुआ था, जिसमें भारत और चीन ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का वचन दिया था। तिब्बत के आध्यात्मिक और लौकिक नेता को शरण देना निश्चित रूप से बीजिंग को नाराज करता। फिर भी नेहरू ने शरण दी। 3 अप्रैल 1959 को औपचारिक रूप से शरण दी गई। यह केवल दलाई लामा तक सीमित नहीं रही, हजारों तिब्बती शरणार्थियों को भी आश्रय मिला और बाद में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को भारत की धरती पर धर्मशाला में खुले रूप से काम करने की इजाजत दी गई। भारत को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। 1962 का युद्ध हुआ। चीन के साथ संबंध सालों तक खराब रहे, फिर भी भारत ने न दलाई लामा को सौदेबाजी का औजार बनाया, न नैतिक असुविधा के लिए कोई माफी मांगी। दलाई लामा का प्रकरण वही मानक है जिसके आधार पर भारत के बाद के आचरण को परखा जाएगा। फिर देखिए कैसे वक्त बदला और हालात बदले। फरवरी 2018 में शेखा लतीफा बिन मोहम्मद अल मखतूम, जो दुबई के शासक की बेटी थीं, कथित कैद और उत्पीड़न से बचने के लिए यूएई से भागी। वह एक नाव पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहुंच गईं, जो भारत के गोवा तट के पास था। खुद को बचाने के लिए वह भाग रही थीं। भारतीय तटरक्षकों ने लगभग 50 किलोमीटर दूर समुद्र में उस नाव को रोक लिया। कमांडो ने धुएं के गोले फेंकते हुए जहाज पर चढ़ाई कर दी। लतीफा को बेहोश कर यूएई वापस भेज दिया गया। बाद में एक ब्रिटिश अदालत ने इस कार्रवाई में भारत की भूमिका की पुष्टि की और इसे समुद्री हमला बताया। शेखा लतीफा ने शरण मांगी थी, उन्हें अवरोध मिला। अब समय का संयोग भी देखिए। दिसंबर 2018 में यूएई ने क्रिश्चियन मिशेल, जो कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में वांछित ब्रिटिश नागरिक था, उसे भारत को सौंपता है। कई विश्वसनीय रिपोर्टों ने इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा। लतीफा की वापसी मिशेल के प्रत्यार्पण की कीमत थी। अब इन घटनाओं को जहन में रखें तो तुलसीदास प्रासंगिक हो जाते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि निज अनहित, अपने स्वार्थ के कारण शरणागत को छोड़ देना पाप है। व्यापारिक सौदेबाजी उसी पाप का और भी सोचा समझा रूप है। अब ताजा घटनाक्रम देखिए। ईरानी युद्धपोत फ्रिगेट आइरिश डेना 15 फरवरी 2026 को विशाखापट्टनम पहुंचता है। वह मिलान 2026 नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत आया था। इस अभ्यास में 74 देश शामिल थे। भारत की पूर्वी नौसेना कमान ने उनके स्वागत की तस्वीरें साझा की। वह एक अतिथि था, औपचारिक रूप से आमंत्रित और सम्मानित भी। 4 अगस्त 2026 को जब यह जहाज श्रीलंका से लगभग 20 नॉटिकल मील दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से होकर लौट रहा था, एक अमेरिकी पनडुब्बी बिना चेतावनी के टारपीडो दाग देती है। इस हमले में कम से कम 87 नाविक मारे गए,
श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना ने बचाव अभियान चलाया और तेल से भरे समुद्र से बचे लोगों को निकाला। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि डेना भारत की नौसेना का अतिथि जहाज था और भारतीय अभ्यास से लौटते समय उस पर हमला हुआ। प्रतिक्रिया में भारत मौन रहता है। न जहाज को जोखिमपूर्ण जल क्षेत्र से निकालने के लिए नौसैनिक सुरक्षा दी गई, न ही स्थिति बिगड़ने पर उसे भारतीय बंदरगाह में रुकने का प्रस्ताव दिया गया। न जहाज डूबने के बाद बचाव अभियान चलाया गया। यह काम श्रीलंका ने किया। न हमले की औपचारिक निंदा हुई, न ईरान के प्रति सार्वजनिक संवेदना व्यक्त की गई। अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के साथ प्रेस वार्ता में केवल सामान्य रूप से संवाद और कूटनीति की बात कही। अतिथि डूब गया, मेजबान ने कुछ नहीं किया। ग्लोबल साउथ में भारत का नेतृत्व केवल आर्थिक शक्ति या सैन्य क्षमता पर आधारित नहीं रहा है। यह एक नैतिक विरासत है। एक ऐसा देश जिसने शीत युद्ध में गुटनिरपेक्षता अपनाई, जिसने चीनी दबाव के बावजूद तिब्बती सरकार निर्वासन को आश्रय दिया, जिसने 1955 के बाडुंग सम्मेलन में सिद्धांतों की आवाज उठाई। यह प्रतिष्ठित दलाई लामा को शरण देने जैसे निर्णयों से बनी। लेकिन आज दुनिया कुछ अलग देख रही है। दुनिया ने देखा कि भारत ने हिंद महासागर में शरण मांगने वाली महिला को रोककर उसे उसके उत्पीड़कों के पास लौटा दिया। दुनिया देख रही है कि भारत ने अपने नौसैनिक अतिथि को तीसरे देश के हमले में डूबता देखा और फिर चुप्पी साध ली। यह नुकसान केवल प्रतिष्ठा का नहीं, रणनीतिक भी है। ईरान चारबाग बंदरगाह परियोजना में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है, जो मध्य एशिया और अफगानिस्तान से भारत के संपर्क का प्रमुख मार्ग है। डेना के डूबने के बाद भारत की चुप्पी तेहरान को यह सवाल पूछने का अधिकार देती है कि साझेदारी का अर्थ क्या है जब उसकी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन जो सरकार बार बार राम की सभ्यतागत विरासत का उल्लेख करती है, वह उस विरासत की नैतिकता को चुनिंदा ढंग से लागू नहीं कर सकती। सभ्यतागत अधिकार कोई पोशाक नहीं है। आप अयोध्या में धर्म का मुकुट पहनकर गोवा के तट पर एक शरणार्थी का सौदा नहीं कर सकते। आप रामायण को अपना मूल ग्रंथ कहकर एक नौसैनिक अतिथि को बिना विरोध के डूबने नहीं दे सकते, जबकि बचाव अभियान किसी छोटे पड़ोसी देश को चलाना पड़े। 1959 और फिर 2018 और अब 2026 के भारत में अंतर क्षमता का नहीं है, अंतर है भार उठाने की इच्छा का। नेहरू ने वह भार उठाया था। दलाई लामा धर्मशाला में आज भी उसी का प्रमाण है। अब प्रश्न यह है, भारत के नीति निर्माताओं, जनता और दुनिया के सामने क्या वह इच्छा अब भी भारत की पहचान का हिस्सा है? तुलसीदास चेतावनी देते हैं, स्वार्थ के कारण शरणागत को छोड़ देना केवल राजनीतिक भूल नहीं है, यह नैतिक पतन है और उसका दंड कोई दैवी शाप नहीं होता। वह धीरे धीरे होने वाला क्षरण है उस विश्वास का जो किसी महान शक्ति को वास्तव में महान बनाता है। दालेंस की इस खास पेशकश पर आप जो कहना चाहते हैं वह कमेंट में कहिएगा। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और दालेंस को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।